प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल एसकेएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं कक्षा 6 का प्रथम पाठ वयम वर्णमालाम पठामः यानी हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं पाठ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो देखिए, वर्णमाला क्या है। हमने 5वीं कक्षा तक हिंदी में वर्ण पढ़े, वर्णमाला पढ़ी, जैसे क ख, अंग्रेजी की वर्णमाला होती है ABCD। तो उसी प्रकार से अब 6ठी कक्षा में आप एक नई भाषा पढ़ेंगे, संस्कृत, और उसकी वर्णमाला का अध्ययन आज हम करेंगे। तो वर्णमाला, वर्णाः द्विविधा भवन्ति, स्वराः व्यंजनानि च। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो व्यंजनों में स्वर हम सबसे पहले पढ़ेंगे। स्वरः, स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि इनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे इसमें दिखाया गया है कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वरः द्विविधा सन्ति, समानाक्षराणि संध्यक्षराणि च। यानी स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तो समान अक्षर और दूसरा संध्य अक्षर। तो देखते हैं समान अक्षर कैसे होते हैं। समान अक्षर का मतलब है एक जैसे। वर्णमालायाम आदौ ये सामान्य स्वराः सन्ति ते समानाक्षराः भवन्ति। वर्णमाला में ये जो सामान्य स्वर होते हैं ये समान अक्षर कहलाते हैं। जैसे समान अक्षरों में ह्रस्व स्वर भी होते हैं और दीर्घ स्वर भी होते हैं। ह्रस्व स्वर जो छोटे होते हैं उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जो बड़े होते हैं उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री और लृ। ये लृ जो है, आपने नया शब्द, नया अक्षर यहाँ पर देखा है। और दीर्घ स्वरों में आ, ई, उ, री, ये दीर्घ स्वर हैं। इनको समान अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ए और आ समान अक्षर हैं, ई समान अक्षर हैं, उ समान अक्षर हैं, री समान अक्षर हैं। तो ये एक जैसे हैं, इसलिए इनको समान अक्षर कहा गया है। संध्य अक्षराणि, संधि अक्षर। संधि हम आगे के पाठों में पढ़ेंगे, तो मोटा मोटा मैं इसका आपको बता देता हूं। द्वयोः निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा ये नवीनाः स्वर वर्णाः जायन्ते ते संध्य अक्षर स्वराः भवन्ति। यानी द्वयोः निश्चित स्वरयोः, दो निश्चित स्वरों के संधि द्वारा जो नया स्वर वर्ण पैदा होते हैं वे संधि अक्षर, संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे देखते हैं संधि स्वर कैसे होते हैं। संधि का मतलब है कि ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इनको संधि अक्षर कहते हैं। जैसे ए, आई, ओ, औ। अब देखते हैं ए कैसे बना, आई कैसे बना, ओ कैसे बना और औ कैसे बना। तो आइए देखते हैं। ए में जब ई मिला तो ए बना, ए में उ मिला तो ओ बना, ए में ए मिला तो ऐ बना, ए में ओ मिला तो औ बना। तो इस प्रकार से हम इनको आगे शब्दों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। ये कुछ विशेष बातें यहाँ पर दी गई हैं। लृ वर्णस्य दीर्घा न सन्ति, लृ वर्ण का दीर्घ रूप नहीं होता, और संधि अक्षरों का ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व रूप नहीं होता है। अब हम चलते हैं अनुनासिक स्वराः। अनुनासिक स्वर देखते हैं कैसे होते हैं। अनुनासिक यानी मुख के साथ नाक का भी प्रयोग इन वर्णों के उच्चारण में किया जाता है।
जैसे मुखेन सह, मुख के साथ, नासिकया अपि, नासिका भी, उच्चारिता स्वरा, नासिका के द्वारा उच्चारित स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे मुख के साथ नाक से बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं ये। इसका जो चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। तो देखिए इनका उच्चारण हम करके देखते हैं। ए, आंग, ईंग, ईंग, ऊंग, ऊंग, रिंग, रींग, लिंग, ऐंग, एंग, ऐंग, ओंग, औंग। तो इस प्रकार से हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। आगे देखिए, आइए आगे चलते हैं व्यंजन पर। व्यंजनानि, व्यंजन, व्यंजन वर्णों का अध्ययन करते हैं। व्यंजनानाम् उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायतया अपेक्षा अवश्यं भवति। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र अ स्वरस्य योजनं भवति। जैसे उदाहरणानां व्यंजनानाम् उच्चारणे, व्यंजनों के उच्चारण में कस्यचित्, किसी न किसी स्वर की सहायता की अपेक्षा अवश्य होती है। इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सभी जगह अ स्वर जोड़ा जाता है। उदाहरण से देखते हैं। जैसे क में अ जोड़ेंगे तो क बनेगा, ख में अ जोड़ेंगे तो ख बनेगा, ग में अ जोड़ेंगे तो ग बनेगा, घ में अ जोड़ेंगे तो घ बनेगा। तो ये जो व्यंजन अ इन सब के साथ जुड़ा हुआ है, और जो ये हलंत क के साथ हलंत लगा हुआ है, ख के साथ हलंत लगा हुआ है, ग के साथ हलंत है, घ के साथ हलंत है, तो हलंत लगाने से वर्ण आधा हो जाता है, वर्ण में से व्यंजन स्वर बाहर निकल जाता है। अत्र व्यंजनम केवलम क, ख, ग, घ इत्येव अस्ति। यानी अत्र यहाँ व्यंजन केवल क, ख, ग, घ यही है। अत्र अ स्वरस्य केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति। यहाँ अ स्वर केवल उच्चारण के लिए ही जोड़ा गया है। किसी न किसी स्वर के बिना इनका उच्चारण करना असंभव है, इसलिए सभी वर्णों के साथ अ जोड़कर दिखाया गया है। इनके साथ हम सभी स्वरों को जोड़ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। व्यंजनानाम चत्वारः भेदा सन्ति। व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। जैसे स्वर के 2 भेद थे, इसी प्रकार से व्यंजन के 4 भेद यहाँ पर दर्शाए गए हैं। पहला है सपर्शः वर्णः, यानी वर्गीय वर्ण। इनको हम वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। वर्गीय क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पंक्ति में 5 अक्षर हैं, तो इनको उच्चारण के अनुसार यहाँ पर जोड़ दिया गया है, उच्चारण स्थान के अनुसार इनको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण जो हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ है, और इस वर्ग का पहला अक्षर है क, इसलिए इसको क वर्ग का नाम दिया गया है। उसी तरीके से च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ये तालव्य वर्ण है। इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसलिए इनको तालव्य कहते हैं। और च पहला अक्षर है, इसलिए इसको च वर्ग का नाम दिया गया है। उसी तरीके से ट, ठ, ड, ढ, न, इसका पहला अक्षर ट है, इसलिए इसको ट वर्ग नाम दिया गया है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त, थ, द, ध, न, इसका पहला अक्षर त है, इसलिए इस वर्ग का नाम त वर्ग रख दिया गया है। प, फ, ब, भ, म, इसका पहला अक्षर प है, इसलिए इस वर्ग का नाम प वर्ग रख दिया गया है। और इनका उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है, वो होठों से इनका उच्चारण किया जाता है। सपर्शः वर्ग्यः व्यंजन वर्णः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण 5 वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति।
यानी कि सपर्श व्यंजन वर्ण है वो अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त किए गए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि 5 वर्ग किस प्रकार से बनाए गए हैं। सपर्श और वर्गीय व्यंजन वर्णों को उनके उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अंतस्थः वर्णः। अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, य, र, ल, व। इन 4 वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि अंतस्थ वर्णः बहुत्र स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते। अंतस्थ वर्ण सभी जगह स्वर वर्णों के स्थान पर होते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा गया है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। ई के साथ ए जुड़ा तो बना ये, और उच्चारण के लिए हमने साथ में लगा दिया ए। तो उदाहरण से देखते हैं। यदि जमा अपि। यदि के अंत में ई है और अपि के शुरू में ए है, तो ई का बन जाएगा ये, तो शब्द बनेगा यद्यपि। उसी तरीके से रे का देखते हैं। री के साथ जुड़ेगा अ, तो बन गया रे। रे के साथ उच्चारण के लिए हम ए जोड़ेंगे। जैसे उदाहरण है पितरी जमा आज्ञा। पितरी के अंत में है री और पीछे है आज्ञा का आ, तो री का बन जाएगा रे और शब्द बनेगा पित्राज्ञा। ले का देखते हैं। लरी जमा अ, तो बनेगा ल। उच्चारण के लिए साथ में जोड़ देंगे अ। उदाहरण से देखते हैं। लरी जमा आकृति। लरी और पीछे है आकृति का आ, तो शब्द बनेगा लाकृति। वह का देखते हैं। ऊ के साथ जुड़ा ए, तो नया अक्षर बना वह में उच्चारण के लिए ए जोड़ देंगे। उदाहरण से देखते हैं। सु जमा आगतम। सु के अंत में है ऊ और आगतम का है आ, तो ऊ का बन जाएगा व, तो शब्द बनेगा स्वागतम। अब आइए देखते हैं ऊष्म वर्णः। ऊष्म वर्ण कैसे होते हैं। ऊष्म वर्ण भी 4 हैं। श, श, स, है। ऊष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समये मुखात उष्ण वायु निसरती। यानी कि ऊष्म वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। जैसे हम इनका उच्चारण करते हैं तो श, सीटी की आवाज आती है और मुख से गर्म हवा भी निकलती है। इसका उच्चारण संतालव्य और श मूर्धा, स दंत्य और है कंठ। कंठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। देखते हैं आगे। अयोगवाहु वर्णौ, यानी अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, अंग और अह। ये थोड़े से अलग से हैं, तो आइए इनको देखते हैं। अयोगवाह विशिष्टः वर्णः अस्ति। अत्र उच्चारणार्थम अस्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति न तु पश्चात्। यानी सबके साथ हमने ए पहले ए बाद में जोड़ा। सभी वर्णों के साथ ए हम व्यंजनों के साथ बाद में जोड़ते हैं, लेकिन यहां पर ए जो स्वर है वो पहले जुड़ता है, इसलिए इनको विशेष व्यंजन वर्ण कहा गया है। अयोगवाह विशिष्टः वर्ण व्यंजन वर्णः अस्ति, यानी अयोगवाह एक विशेष प्रकार के व्यंजन वर्ण है। यहां उच्चारण के लिए अ स्वर पहले जोड़ा जाता है, न कि बाद में। यहां 2 अयोगवाह अक्षर हैं। अयोगवाह 2 हैं बताए हैं पहले, अंग और अह। तो देखते हैं। पहले तो हमने क के साथ अ जोड़ा, लेकिन यहां ए के साथ अनुस्वार को जोड़ेंगे तो बनेगा अंग, और अ के साथ विसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा अह। तो आइए देखते हैं।
वर्णों को समझते हैं। अत्रापि अनुस्वारः केवलम अनुस्वार बिंदु के रूप में दर्शाया गया है और विसर्गः केवलम विसर्ग इत्येव अस्ति विसर्ग के रूप में दर्शाया गया है। एवमेव अत्रापि पूर्वं योजितः अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम अस्ति। यहाँ बताया गया है कि यहाँ अ स्वर पहले जोड़ा गया है केवल उच्चारण के लिए। तो यहाँ अ स्वर उच्चारण के लिए पहले जोड़ा गया है क्योंकि इनका उच्चारण पहले जोड़े बगैर किया नहीं जा सकता। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। यानी कि बताया गया है कि व्यंजनों के साथ सभी स्वरों को जोड़ा जा सकता है और व्यंजनों के साथ स्वरों के जोड़ने से ही गुणित अक्षर बनते हैं जिनको हम 12 खड़ी कहते हैं। तो आइए देखिए गुणित अक्षर कैसे बनते हैं। अब यहां पर स्वर दर्शाए गए हैं आ ई उ ये स्वर यहां पर दर्शाए गए हैं और नीचे इनकी मात्राएं दर्शाई गई हैं। तो आइए हम एक वर्ण के साथ मात्राएं लगा करके देखते हैं। जैसे क के साथ क के साथ अ जोड़ा तो बन गया क के साथ आ जोड़ा तो बन गया का, क के साथ की जोड़ा तो बन गया की, क के साथ ई की मात्रा जोड़ी तो बन गया की, क के साथ ऊ की मात्रा जोड़ी तो बन गया कु, क के साथ ऊ की मात्रा जोड़ी तो बन गया कु। इसी तरीके से ख के साथ जोड़ देंगे। ख के साथ हमने अ जोड़ा तो बन गया ख, आ जोड़ा तो बन गया खा, ख के साथ ई की मात्रा जोड़ी तो बन गया खी और बड़ी ई जोड़ेंगे तो बन जाएगा खी, ऊ जोड़ेंगे तो खू, ऊ जोड़ेंगे तो खू। इसी तरीके से ग के साथ जोड़ देंगे ग, गा, गी, गी, गू, गू। घ के साथ भी इसी प्रकार से जोड़ेंगे घ, घा, घी, घी, गू, घू। ग के साथ जोड़ देंगे ग, गा, गी, गी, गू, गू। तो इसी प्रकार से च वर्ग के साथ जोड़ देंगे। तो इनका आप भी अभ्यास कर सकते हैं। च, चा, ची, ची, चू, चू। इस प्रकार से आप भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। छ के साथ जोड़ सकते हैं छ, छा, छी, छी, छू, छू। तो जय का आप अभ्यास करके देखिए। इसी प्रकार से ये बनते जाएंगे और इनका अभ्यास आपको करना है। अभ्यास करते रहें। अभ्यास करेंगे तो ये अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएंगे आपके लिए। तो उसी प्रकार से आगे जो बाकी की मात्राएं बची हुई थी, स्वर है री, री, ली, ए, आई, ओ, औ। तो नीचे इनकी मात्राएं दर्शाई गई हैं। तो इसी प्रकार से इनका भी हम अभ्यास करेंगे। क्री, क्री, कलरी, के, कई, को, कऊ। ख के साथ कर सकते हैं खरी, 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 खलरी, खे, खई, खो, खऊ। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करते रहिए। इनका अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। तो उसी प्रकार से च वर्ग के साथ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। श्री, श्री, चलरी, चे, चई, चो, चौ। छ के साथ कर सकते हैं। जय के साथ भी इसी प्रकार से अभ्यास करें। झ के साथ भी और य के साथ भी इसी प्रकार आप अभ्यास इनका करते रहें। उसी प्रकार से ट वर्ग है। ट वर्ग का भी अभ्यास करें। जैसे ट, टा, टी, टी,
टू टू, ठ ठा ठी ठी ठू ठू। तो इस प्रकार से आप भी अभ्यास इनका कर ले। बड़ा मजा आएगा अभ्यास करते समय। इसी प्रकार से तय वर्ग का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। त थ द ध न, इन सब का अभ्यास आप करें। ये मैंने यहाँ पर कर करके दिखा दिए हैं, तो आप इनका अभ्यास जरूर करें। इसी तरीके से प वर्ग का अभ्यास हम कर सकते हैं। प फ ब भ म, इनका भी अभ्यास आप अवश्य करें। और आगे ये जो मात्राएं री से शुरू हैं, तो इनका भी अभ्यास हम स्वयं करेंगे। तो ये मैंने करके दिखा दिए हैं, अभ्यास आप स्वयं करें इनका। तय वर्ग का इसी तरीके से तय वर्ग का अभ्यास करेंगे। त्रि, थ्री, ट्री, ध्री, नरी। जैसे पय वर्ग का है प्री, फ्री, ब्री, भ्री, मृ। तो इनका अभ्यास आप करते रहें। ये तो थे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग थे। और पांचों वर्गों में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण, तो वर्गीय व्यंजन 25 थे, जिनको हमने स्पर्श व्यंजन कहा। अब ये अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजनों का भी इसी प्रकार से हम अभ्यास करेंगे। य, र, ल, व, इनका भी हम मात्राओं के साथ, सभी मात्राएं इनके साथ लगा करके देखेंगे और अभ्यास इनका करते रहेंगे। उसी तरीके से ऊष्म व्यंजनों का भी अभ्यास हम यहाँ पर करेंगे। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, श, श, स, ह। तो इनका भी अभ्यास हम स्वयं करेंगे। अब ये अनुस्वार है, अंग और अह का उच्चारण हम किस प्रकार से करेंगे वो यहाँ पर दर्शाया गया है। जो अयोगवाह जिनको हमने कहा है, बिंदु के रूप में अनुस्वार को दर्शाया गया है और 2 बिंदुओं के रूप में विसर्ग को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिया क जमा, इसके साथ हमने लगाया अनुस्वार, तो कंग। क के साथ आ जोड़ा और आ जोड़ करके उसके साथ हमने लगाया अनुस्वार, तो बन गया कांग। किंग, कींग, कूंग, कूंग। इसी तरीके से ख का इसके साथ विसर्ग के साथ दिखाया गया है। ख के साथ विसर्ग लगाएंगे खह, आ जोड़ देंगे तो खाहा, ई जोड़ देंगे तो खीही, ई जोड़ेंगे तो खीही, खू ऊ जोड़ेंगे तो खूहू और ऊ जोड़ेंगे तो खूहू। उसी तरीके से आगे ये री की, ली की और ये दीर्घ वर्ण यहाँ पर दर्शाए गए हैं। सभी संधि अक्षरों के साथ, ये सभी के साथ इनकी मात्राएं लगा लगा करके इनका अभ्यास करेंगे। तो इसी प्रकार से श के साथ मात्रा लगाई री की, श्री, श्री, सलरी, से, सई, शो, शौ। उसी तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। श्री, श्री, सलरी, शे, शई, शो, शौ। श्री, श्री, सलरी, से, सई, सो, सौ। हरी, हरी, हलरी, हे, हई, हो, हौ। यहाँ जो लरी की मात्रा दिखाई गई है, लरी का जो स्वर दिखाया गया है यहाँ पर, तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। अब जैसे आगे री के साथ अनुस्वार दिखाया गया है, री के साथ विसर्ग दिखाया गया है, तो अनुस्वार जब लगाएंगे ऊपर रिंग, रींग, लृंग, एंग, ऐंग, ओंग, औंग। रिही, रीही,
लृहि, एहे, ऐहि, ओहो, औहु। तो इसी प्रकार से आप इनका अभ्यास जरूर करें। अभ्यास करने से ये आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे। एतानि त्रिगुणिताक्षराणि क्रमेण इत्येवमपि प्रकारांतरेण लिख्यन्ते। यानी कि ये 3 गुणित अक्षर क्रम से ऐसे ही इसी प्रकार से ही लिखे जाते हैं। यहाँ हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।